हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार पर आरक्षण पर गलत जानकारी देने का एक बहुत बड़ा आरोप लगा है और साथ में छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है। इस पर हम बातचीत करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी किए जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण इस बात पर हम बात करने वाले हैं कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति के द्वारा आरटीआई लगाया गया था और उस आरटीआई में ये सवाल पूछा गया था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन सा आरक्षण लागू है और आरक्षण लागू है कि नहीं। तो उसमें जवाब आया था कि छत्तीसगढ़ में अभी कोई भी आरक्षण लागू नहीं है, मतलब 0% आरक्षण लागू है। साथ में सरकार के मंत्री और भी बहुत सारे जो सरकार के प्रतिनिधित्व है उन्होंने भी यही कहा था कि 0% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू है। परंतु कल हाई कोर्ट, स्वयं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा कल के तारीख में, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अगर आप लोग और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप स्वयं गूगल पे जाके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सर्च करें और वहां जाके आप स्वयं देख सकते हैं कि ये जो प्रपत्र हम दिखा रहे हैं, इस प्रपत्र में स्पष्ट कहा गया है और इस स्पष्ट प्रपत्र में कहा गया है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में जो रिट क्रमांक लगा है उसमें तथा अन्य संबंधित प्रकरणों से दिनांक 19 सितंबर, मतलब जो 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 58% आरक्षण असंवैधानिक है को आदेश पारित करते हुए उक्त आरक्षण प्रतिशत 58% को असंवैधानिक घोषित किया गया। अतः उक्त आदेश के परिपालन में, अब याद रखिएगा, जो आदेश है, मतलब हाई कोर्ट ने जो आदेश निकाला है उसका जो है पालन करते हुए 2012 में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन के पूर्व निर्धारित आरक्षण, मतलब जो आरक्षण लागू नहीं, जब 2012 में 58% आरक्षण लागू हुआ उसके पहले जो संविधान, मतलब छत्तीसगढ़ में व्यवस्था थी आरक्षण की, उसके अनुसार जो है वो क्या हो रहा है, विज्ञापन एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पदों के लिए शुद्धि पत्र जो है वो उल्लेखित पदों एवं वर्गवार पदों में निम्नानुसार रहेगा। मतलब पहली बात तो आप ये समझिएगा कि ये एक शुद्धि पत्र है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो वैकेंसी निकली थी 6/7/2022 को निकली थी, मतलब 6 जुलाई के आसपास ये वैकेंसी निकली थी। उसके बाद इसमें फिर शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया। शुद्धि पत्र जारी करके ये बताया गया कि भैया ये जितनी वैकेंसी है उसमें जो वर्गवार जो पदों का डिवाइड है वो 50% के आरक्षण के रोस्टर के आधार पर है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये स्वयं संवैधानिक संस्था है और जब संवैधानिक संस्था जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्वयं ये बता रही है कि भैया हम जो आदेश निकाले थे 19 सितंबर को, तो उसके परिपालन के आधार पर जो 2012 के पूर्व छत्तीसगढ़ में आरक्षण व्यवस्था थी उसी आरक्षण व्यवस्था के आधार पर हम भर्तियां निकाले हैं या शुद्धि पत्र जारी किए हैं, ये करके इन्होंने बताया है। तो साफ ये है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 50% आरक्षण लागू है। कई लोगों का यही कहना है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि छत्तीसगढ़ में जैसे हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है तो जब तक सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी 50% आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन ये जो शुद्धि पत्र है ये यही बयान कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है और छत्तीसगढ़ सरकार ने आरटीआई में जवाब दिया था कि मैंने आपको जैसा बताया था। अब यहाँ पे ये होना चाहिए कायदे से, क्योंकि सभी युवा सरकार से बहुत नाराज है और इस नाराजगी का खामियाजा सरकार को समय रहते अगर सरकार ने इसे नहीं संभाला तो चुनाव में 100% है बेरोजगारी और चुनाव में जो युवा है उनका गुस्सा उनको वोट बैंक के रूप में सहन करना पड़ेगा। तो अब सरकार को सेम इसी तरह सभी भर्ती विज्ञापन जारी करना चाहिए और उसमें यही बताना चाहिए
कि ये जो भी प्रक्रिया होगी, ये जो हाई कोर्ट के निर्णय आए हुए हैं उसके अध्याधीन रहेगी। सीधी सी बात है, सीधा सीधा ये भर्ती निकाल दे, उसमें सीधा सीधा सरकार ये लिख दे कि 19 सितंबर के आए फैसले को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जो है वो पहले जो आरक्षण था 20, 14 और 16 वाला, उसी के आधार पर जो है वैकेंसियाँ निकाली और निकाला जा रहा है और जो भी है ये इसके अधीन रहेगा। ऐसा करके छत्तीसगढ़ सरकार को जितनी भी भर्तियां हैं वो त्वरित गति से निकालना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब भर्ती निकलेगी? तो जी हाँ, अब भर्ती निकलने का कारण ये है कि जहाँ पे अब दोनों पार्टियां, आप सभी जानते हो क्या रहा है, अब रोड में जो है महारैली किया गया कल आरक्षण के संबंध में। लोगों को ये बताया गया कि भाई हम तो सारा चीज़ कर दिए, राजभवन से रुका हुआ है। अब उसी राजभवन की सच्चाई के लिए विपक्ष जो है आज फिर रैली कर रहा है कि भैया इन लोगों ने क्वांटिफाइड डाटा जो है वो नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय दोनों ने बता दिया भैया हम भी आरक्षण देने के लिए है, हम भी आरक्षण देने के लिए है। दोनों ने बता रहे हैं हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, लोग जनता भी जान गई हाँ दोनों चाह रहे हैं। अब इनका काम खत्म हो गया, अब वास्तविक चीज़ें आएंगी जो कि वैकेंसियों के रूप में आएगी। सीधी सी बात यही है, क्योंकि उनको अपना चीज़ साफ रखना था कि लोग उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सके कि भाई ये पार्टी आरक्षण नहीं देना चाहती, वो पार्टी आरक्षण नहीं देना चाहती। दोनों पार्टियां आरक्षण देना चाहती, क्योंकि दोनों पार्टियों को इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां आरक्षण देगी ही देगी। फिलहाल यहाँ पे बताना ये था कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है और छत्तीसगढ़ सरकार को अनुरोध है शासन प्रशासन से कि सेम इसी आदेश के तहत भर्ती विज्ञापन जारी करे, चाहे शिक्षक भर्ती हो, पीएससी की भर्तियां हो, इसी आदेश पर आपका भर्ती विज्ञापन जारी होना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।